कंपेयर करेंगे, जहां एक तरफ है डीसी का सुपरमैन, वहीं दूसरी ओर है मार्वल की स्कारलेट विच। तो गाइस, मेरा नाम है हार्दिक कुमार और आज की वीडियो में हम सुपरमैन और स्कारलेट विच के पावर लेवल्स को डिफरेंट बेसिस पे कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में इन दोनों में से किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपरमैन की। तो सुपरमैन क्रिप्टॉन प्लैनेट का रहने वाला था, लेकिन जब क्रिप्टॉन प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने वाला था तब सुपरमैन के फादर जॉर-एल ने सुपरमैन को अर्थ भेज दिया था, जहां उसे जोनाथन केंट ने अडॉप्ट कर लिया। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सुपरमैन अपने पावर्स को रियलाइज़ करने लगा और फिर जब उसे ये पता चलता है कि वो अर्थ का नहीं बल्कि क्रिप्टॉन प्लैनेट का है, तब सुपरमैन अपनी पावर्स को ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करने लगता है। और फिर सुपरमैन को मिलता है अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम, जिस पर बना हुआ एस दरअसल होप का सिंबल है। और अगर हम सुपरमैन के पावर्स की बात करें तो सुपरमैन के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी, इनवल्नरेबिलिटी और हाई हीलिंग फैक्टर है। इन सब के ऊपर सुपरमैन के पास सुपर विजन जैसे कि एक्सरे विजन, हीट विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, इंफ्रारेड विजन और टेलीस्कोपिक विजन है, जिसकी मदद से सुपरमैन इंटरस्टेलर डिस्टेंस तक देख सकता है। और तो और वे किसी भी चीज़ को एटॉमिक लेवल तक ऑब्जर्व भी कर सकता है। और तो और सुपरमैन के पास सुपर हियरिंग भी है, जिसकी मदद से सुपरमैन अर्थ के किसी भी इंसान के हार्ट बीट को काफ़ी दूर से ही सुन सकता है और वो इसकी मदद से अपने दुश्मनों का पता भी लगा सकता है। क्रिप्टॉन प्लैनेट पर पैदा होने की वजह से सुपरमैन के पास क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी है और उसकी बॉडी क्रिप्टोनियन सेल से बनी हुई है, जो कि अर्थ के येलो सन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। और इसी वजह से सुपरमैन बिना खाना और पानी के और बिना रेस्ट किए काफ़ी लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता है। तो सुपरमैन के बाद अब हम बात कर लेते हैं स्कारलेट विच की। तो स्कारलेट विच एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि कॉमिक्स में काफ़ी पावरफुल है। वहीं मूवीज़ में हमें स्कारलेट विच की कुछ ही पावर्स देखने को मिली हैं और स्कारलेट विच का फुल पोटेंशियल हमने अभी तक नहीं देखा है। आप स्कारलेट विच की पावर्स का अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि कॉमिक्स में एक बार अगामोटो ने स्कारलेट विच की पावर्स को देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह स्कारलेट विच को कुछ दिनों के लिए अर्थ का सॉर्सरर सुप्रीम बना दिया था। और अगर हम उसके पावर्स की बात करें तो स्कारलेट विच को अपनी पावर्स माइंड स्टोन के कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट से मिली थी और स्कारलेट विच के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एनहांस्ड ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, टेलीकाइनेसिस, माइंड कंट्रोलिंग, फ्लाइंग एबिलिटी और रियलिटी मैनिपुलेशन जैसी पावर्स हैं। स्कारलेट विच अपनी पावर से एनर्जी फोर्स फील्ड्स क्रिएट कर सकती है और तो और वो अपने अंदर से काइनेटिक एनर्जी ब्लास्ट भी रिलीज़ कर सकती है। इन सब के ऊपर स्कारलेट विच के पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर्स है, जिससे वो डिफरेंट डायमेंशंस में भी ट्रैवल कर सकती है। खैर, ये तो थी इन दोनों कैरेक्टर्स की कुछ लिमिटेड पावर्स, लेकिन अब हम इन दोनों कैरेक्टर्स के मैक्सिमम पावरफुल फॉर्म और उन बड़े कारनामों पर नज़र डालेंगे जो कि इन्होंने कॉमिक्स में किए हैं। अगर हम सुपरमैन की कुछ एक्स्ट्रा पावर्स पर नज़र डालें तो सुपरमैन के पास सुपर ब्रेथ, विंड ब्रेथ और फ्रीज ब्रेथ है, जिसकी मदद से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीज भी कर सकता है। सुपरमैन ने अपनी पावर से एक बार मल्टीपल प्लैनेट्स तक को पुल किया है और तो और एक बार तो उसने सिर्फ अपनी छींक से ही पूरे सोलर सिस्टम तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन सब के ऊपर सुपरमैन ने एक बार अपने हाथों में ही ब्लैक होल तक को पकड़े हुए था। तो इन सब के बाद अब हम सुपरमैन के मैक्सिमम पावरफुल फॉर्म को भी जान लेते हैं। तो कॉमिक्स की डिफरेंट स्टोरी लाइन में सुपरमैन हमें डिफरेंट फॉर्म्स में दिख चुका है, जिनमें से सुपरमैन का सबसे पावरफुल फॉर्म कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन और सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन को माना जाता है। तो अगर हम कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की बात करें तो इस फॉर्म में सुपरमैन के पास सुपर स्ट्रेंथ, रियलिटी मैनिपुलेशन और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स होती हैं और तो और इस फॉर्म में सुपरमैन की वीकनेस ना के बराबर होती हैं। सुपरमैन का ये फॉर्म इतना पावरफुल है कि इसने यूनिवर्सल लेवल पर चीज़ों को अफेक्ट किया है। और अगर हम सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की बात करें तो सुपरमैन का ये फॉर्म अभी तक का सबसे पावरफुल फॉर्म माना जाता है। इस फॉर्म में सुपरमैन की पावर्स इन्फाइनाइट लेवल पर पहुंच जाती हैं और तो और वो इस फॉर्म में गॉड लाइक पावर्स होल्ड करने लगता है, इसीलिए इसे गोल्डन गॉड के नाम से भी जाना जाता है। तो सुपरमैन के बाद अब बारी आती है स्कारलेट विच के मैक्सिमम पावरफुल फॉर्म की। तो स्कारलेट विच ने अपनी पावर से कॉमिक्स में कई सारे कारनामे किए हैं। कॉमिक्स में स्कारलेट विच ने फिनिक्स फोर्स तक को हराया है और अगर हम कॉमिक्स में स्कारलेट विच की पावर्स की बात करें तो स्कारलेट विच हेक्स पावर्स को भी पोसेस करती है, जिसकी मदद से वो किसी भी इवेंट के होने वाले आउटकम्स को भी चेंज कर सकती है। कॉमिक्स में स्कारलेट विच एक ओमेगा लेवल कैरेक्टर है जो कि केओस मैजिक कर सकती है और वो अपने केओस मैजिक से यूनिवर्सल लेवल पर इफेक्ट ला सकती है। स्कारलेट विच किसी भी प्लैनेट की एनर्जी को ड्रेन करके अपनी पावर्स को बढ़ा सकती है, लेकिन ज़्यादा पावर्स एब्जॉर्ब करने की वजह से वो अपने पावर्स पर कंट्रोल भी खो देती है और यही स्कारलेट विच की सबसे बड़ी वीकनेस भी है। कॉमिक्स के हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन में एक बार स्कारलेट विच ने केवल 3 शब्द नो मोर म्यूटेंट्स बोलकर 99% म्यूटेंट्स की पावर ख़त्म कर दी थी और तो और इसी स्टोरी में आगे स्कारलेट विच ने पूरे यूनिवर्स की मेमोरी को मिटाकर एक न्यू रियलिटी को भी क्रिएट कर दिया था।
तो ये सब तो थी इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़, और अब हम इन दोनों कैरेक्टर्स को डिफरेंट ग्राउंड्स पर कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की। तो सुपरमैन और स्कारलेट विच ये दोनों ही स्ट्रेंथ के मामले में काफ़ी पावरफुल हैं, और इन दोनों ने ही अपनी पावर से यूनिवर्सल लेवल पर इफेक्ट डाला है, और इसीलिए मैं इन दोनों ही कैरेक्टर्स को एक एक पॉइंट्स दूंगा। तो स्ट्रेंथ के बाद बारी आती है ड्यूरेबिलिटी की। तो अगर हम बात करें सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी की, तो सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। सुपरमैन की पूरी बॉडी बुलेट प्रूफ है, और तो और सुपरमैन के ऊपर अर्थ के किसी भी वेपन का कोई भी असर नहीं होता है। यहाँ तक कि सुपरमैन एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी आराम से झेल सकता है। वहीं अगर हम स्कारलेट विच की बात करें, तो स्कारलेट विच सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है, और ड्यूरेबिलिटी के मामले में उसकी ड्यूरेबिलिटी एक नॉर्मल बीइंग से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी वो इतनी ड्यूरेबल नहीं है कि वो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को झेल सके। इसलिए मैं यहाँ पर सुपरमैन को दूंगा 1 पॉइंट्स, वहीं स्कारलेट विच को मिलेंगे 0। तो ड्यूरेबिलिटी के बाद अब बारी आती है स्पीड की। तो अगर हम कॉमिक्स में सुपरमैन की मैक्सिमम स्पीड को देखें, तो हमें पता चलता है कि सुपरमैन वैक्यूम में लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। वहीं अगर हम स्कारलेट विच की स्पीड को देखें, तो स्कारलेट विच के पास टेलीपोर्टेशन की पावर्स हैं, जिससे कि वो कहीं भी कभी भी टेलीपोर्ट हो सकती है। तो स्पीड के मामले में तो ऑब्वियसली स्कारलेट विच ही जीतेगी, इसलिए मैं स्पीड के मामले में स्कारलेट विच को दूंगा 1 पॉइंट, वहीं सुपरमैन को मिलेंगे 0। फाइटिंग स्किल्स। तो अगर हम बात करें फाइटिंग स्किल्स की, तो सुपरमैन बिना पावर्स के भी लड़ने में काफ़ी आगे है, क्योंकि कॉमिक्स में सुपरमैन कई बार डीपावर्ड भी हो चुका है, और ऐसे टाइम में वो अपने फाइटिंग स्किल्स का यूज़ भी करता है। सुपरमैन को कई तरह के मार्शल आर्ट्स आते हैं, जैसे कि टॉर्काज़म राव, टॉर्काज़म वो और फिजिज बैरियर्स। इन सभी मार्शल आर्ट्स को क्रिप्टोनियन मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है, और डिफरेंट सिचुएशंस में सुपरमैन ने इन सभी स्किल्स को यूज़ भी किया है। वहीं अगर हम स्कारलेट विच की फाइटिंग स्किल्स की बात करें, तो मूवीज़ में हमें स्कारलेट विच बिना अपने पावर्स के लड़ते हुए कभी भी नहीं दिखाई गई है, लेकिन कॉमिक्स में स्कारलेट विच एक स्किल्ड फिजिकल कॉम्बैक्टेंट रह चुकी है। और तो और हॉकाई ने भी स्कारलेट विच को कई तरह के मार्शल आर्ट्स से ट्रेन किया है, क्योंकि पावर्स के बिना किसी भी विलन से कैसे लड़ा जाता है इसे हॉकाई अच्छे से जानता है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि सुपरमैन की क्रिप्टोनियन मार्शल आर्ट्स के आगे स्कारलेट विच के स्किल्स कमज़ोर नजर आए, और इसीलिए मैं फाइटिंग स्किल्स में सुपरमैन को दूंगा 2 पॉइंट्स, और स्कारलेट विच को मिलेंगे 1 पॉइंट। तो आखिर में इन दोनों कैरेक्टर्स को डिफरेंट बेसिस पे कंपेयर करने के बाद अब हम इनके वीकनेसेस पे भी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपरमैन के वीकनेस की। तो वैसे तो सुपरमैन की कोई भी बड़ी वीकनेस नहीं है सिवाय क्रिप्टोनाइट्स के। क्रिप्टोनाइट्स नॉर्मल ह्यूमंस के लिए हार्मलेस होते हैं, लेकिन सुपरमैन की क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी होने की वजह से सुपरमैन क्रिप्टोनाइट्स के कांटेक्ट में आने से अपनी पावर्स को टेम्पररी लूज कर देता है। इसके अलावा सुपरमैन येलो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन रेड सन के कांटेक्ट में आने से सुपरमैन की पावर्स कम हो जाती हैं और वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। वहीं अगर हम स्कारलेट विच की वीकनेस को देखें, तो स्कारलेट विच की सबसे बड़ी वीकनेस है उसका मेंटली अनस्टेबल होना। स्कारलेट विच कई बार अपने पावर से खुद का कंट्रोल खो देती है और वो मेंटली अनस्टेबल बन जाती है। स्कारलेट विच की दूसरी सबसे बड़ी वीकनेस है उसका फिजिकली ह्यूमन होना। बेसिकली स्कारलेट विच एक म्यूटेंट है जो कि ह्यूमन स्पीसीज को बिलोंग करती है, और उसकी स्ट्रेंथ मोस्ट ऑफ द कॉमिक कैरेक्टर से ज़्यादा है, लेकिन उसके ह्यूमन होने की वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी एक नॉर्मल इंसान से कुछ ही ज़्यादा हो सकती है। और स्कारलेट विच का एक ह्यूमन होना भी एक रीज़न है कि क्यों स्कारलेट विच अपनी पावर से कंट्रोल खो देती है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान इतनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अब इन सभी कंपैरिजन के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल रिजल्ट्स की ओर। तो सुपरमैन का टोटल स्कोर है 4 पॉइंट्स, वहीं स्कारलेट विच का टोटल स्कोर है 3 पॉइंट्स। तो इस कंपैरिजन के हिसाब से इस बैटल का विनर सुपरमैन है, और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मेरा वोट भी सुपरमैन को ही जाएगा, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे अपने पावर्स पर फुल कंट्रोल होना चाहिए, वरना उसके पावरफुल होने का कोई भी मतलब नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुपरमैन मेरा फेवरेट है। मैं पहले ही बता दूँ कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स में स्कारलेट विच को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। वैसे आपके हिसाब से इस बैटल का विनर कौन हो सकता है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके अपना वोट दे सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप अपना वोट उसी कैरेक्टर को दें जो कि डिज़र्विंग हो, ना कि उसे जो कि आपका फेवरेट हो। तो गाइस, ये थी एक वीडियो सुपरमैन और स्कारलेट विच के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही और नए कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू गाइस, बी ए मार्वलेस वन।